अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बनाएंगे दाल माश चिकन की रेसिपी। बहुत ही मज़े की ये दाल जो है हम तैयार करेंगे और बिल्कुल आपको ढाबा स्टाइल की दाल जो है हम वो तैयार करके दिखाएंगे और आपको हम सिखाएंगे असल दाल माश कैसे बनती है। तो इस दाल को हम बहुत ही प्यार से मोहब्बत से बनाएंगे और इसमें हम प्यार का तड़का भी लगाएंगे। जब प्यार का तड़का लगता है ना तो वो खाना खुद ब खुद ही टेस्टफुल बनता है। और जब खाने में हम अपनी पूरी मोहब्बत शामिल करके खाने को बनाएंगे दिल लगा के, और हर खाने वाला आपका दीवाना हो जाएगा और आपके खाने की बहुत तारीफ़ें करेंगे। आज जो हम बनाने जा रहे हैं दाल माश, वो बड़ी ही ख़ास दाल है। ज़्यादातर आपको शायद पता ना हो, बहुत सारे लोग जो दाल यूज़ करते हैं ना वो धुली हुई दाल माश को इस्तेमाल करते हैं। और मैं बहुत अच्छी आपको टिप देने वाली हूँ, जब भी आपने दाल बनानी है ना तो दाल हमेशा छिलकों वाली लें। उस दाल का जो फ्लेवर है ना सबसे ही आउट क्लास दाल का फ्लेवर होता है। जो धुली हुई दाल होती है ना तो उससे वो जायका नहीं निकलता जो इस दाल का निकलता है। और आपने भी इसी दाल से ये रेसिपी को बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाई है। और ये जो दाल है, हाफ़ के जी मैंने दाल ली है, इसको अच्छी तरह से हमने चुन ली है, इसके अंदर से पत्थर वगैरह सब निकाल लिए हैं। अब हम गर्म पानी डाल के इसको 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। इसके सारे छिलके जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और इसको वॉश करते जाएंगे और सारे छिलके रिमूव हो जाएंगे। तो चलें जी, अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक देसी के अंदर मस्टर्ड ऑयल शामिल किया, आप कोई भी शामिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने प्याज शामिल कर दिया है, थोड़ा सा खड़ा मसाला, इससे बहुत अच्छी तड़के की जो खुशबू है वो निकल के आती है। इसी के साथ हमने लहसुन अदरक जो था वो शामिल कर दिया, इसकी अच्छी सी हम भुनाई करेंगे। तो इसके साथ हम इसके अंदर अब शामिल करने वाले हैं टमाटर, जिनको हमने चॉप कर लिया था। टमाटर और प्याज को हमने चॉप इसलिए किया था ताकि हमारा जो मसाला है ना वो अच्छे तरीके से जल्दी से कुक हो जाए और मसाला अच्छा सा खूबसूरत सा तैयार हो जाए। और ज़्यादा टाइम नहीं लेता, जब हम चॉप कर लेते हैं ना तो उससे मसाला इतना टाइम नहीं लेता और जल्दी से मसाला भुन जाता है। और अब इसको कवर करके 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो अब इसके अंदर बारी है जी चिकन की। चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को अच्छे तरीके से इसमें भूनेंगे ताकि चिकन का भी अच्छा सा भुन के फ्लेवर सारा इसके अंदर आ जाए। अच्छा, चिकन को आपने ज़्यादा देर तक आपने भुनाई करनी है, चिकन का सारा कच्चापन दूर हो जाए और इसके अंदर अच्छा सा मसाला जो है मिक्स हो जाए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे इसी के साथ मसाले बहुत सिंपल हैं। हमने लिया है सूखा धनिया कुटा हुआ, सुरख मिर्च, हल्दी, नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप चाहें शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर वो शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे इस मसाले की। बस इसको भूनते जाइए थोड़ा पानी का छट्टा लगा के, ताकि मसाला भी जो है अच्छे तरीके से भुन जाए और चिकन भी इसके अंदर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाए और कुक हो जाए। अब इसके अंदर जो ख़ास चीज़ है वो थोड़ा सा दही डालेंगे। दही डालने से बिल्कुल आपको दाल माश का फ्लेवर, बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल आपको दाल का टेस्ट महसूस होगा। आप इसको इस रेसिपी को बिल्कुल ऐसे ही बना के एक दफ़ा देखिए। दही शामिल करने से इसका फ्लेवर जो है वो डबल हो जाता है, बहुत ही मज़े का। अब इसके ऊपर ढक्कन देके इसको चिकन को हम 5-10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे। बार बार हम इसको चेक करते रहेंगे ताकि चिकन जो है हमारा लो फ्लेम पे चिकन जो है अच्छे तरीके से गल जाए। फिर इसके अंदर हम जो दाल को हमने कर लिया था बॉयल, उसको बॉयल करके हम इसके अंदर शामिल करेंगे। जब हम दाल को बॉयल कर लेते हैं ना तो उससे ये होता है कि दाल जो है उसका सारा बादीपन ख़त्म हो जाता है और दाल भी बहुत अच्छी सी खूबसूरत खिली सी दाल तैयार होती है। इसके अंदर हमने शामिल किया है खुशबू के लिए सब्ज़ मिर्चें, 3-4 मिर्चें। इस स्टेज पे जब हम मिर्चें शामिल करते हैं ना
तो वो चिकन के अंदर बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। तो अब देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देखिए ऊपर रोगन सारा ऑयल आ गया हुआ है इसके अंदर। इसी स्टेज पे इसके अंदर थोड़ा सा हमने गार्निश के लिए अदरक, सब्ज़ मिर्च और धनिया हमने कट कर लिया हुआ था। अब इसके अंदर हम वो शामिल कर देंगे ताकि इसी स्टेज पे जब हम ऐड करेंगे ना तो उससे बहुत अच्छा इसमें से जायका और खुशबू निकल के आती है। और ये देखिए चिकन जो हमारा बिल्कुल गल गया है, सॉफ्ट हो गया है। अब मसाला बिल्कुल हमारा रेडी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लुक निकल के आई है। इसको देख के दिल कर रहा है ना कि ये दाल बहुत अच्छी मज़े की बनने वाली है। अब ये खुशबू के लिए इस स्टेज पे हम थोड़ा सा शामिल करेंगे। इस स्टेज पर डालने का मतलब ये है कि बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आती है। और थोड़ा सा हम डालेंगे ऊपर से गरम मसाला ताकि मसाले के अंदर टेस्ट आ जाए। और अब बारी है जी, इसके अंदर हमने दाल माश जो है वो हमने स्टेन कर ली हुई थी, तो इसके अंदर अब शामिल करते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक निकल के आई है। चलें जी, ये देखिए अब इसके अंदर दाल शामिल करते हैं। ये अब इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि दाल के अंदर मसाला जो है रच जाए सारा और अच्छा सा टेस्ट निकल आए। क्योंकि दाल में अभी हमारा जायका बिल्कुल नहीं है। दाल में थोड़ा सा बस हमने नमक शामिल किया था, उसको बॉईल किया था। तो अब ये मसाले के अंदर इसको पकाएंगे और हम इसके अंदर हाफ़ गिलास हम पानी शामिल करेंगे ग्रेवी के लिए, ताकि अच्छे तरीके से दाल में सारे मसाले जो हैं मिक्स हो जाएं। और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे। फिर इसको हम गार्निश करेंगे और डिश आउट करेंगे। चलें जी, माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत हमारी दाल माश जो है तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर हम हरा धनिया, अदरक और सब्ज़ मिर्चें वो शामिल कर देंगे। फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि डेली हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हंसते रहिए, खुश रहिए, शाद रहिए, बाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।